नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। हमास लड़ाकों ने ड्रग्स लेकर इजराइल पर हमला किया। मारे गए आतंकियों की जेब से मिली कैप्टोगन की गोलियां। इसके असर से बिना रुके लोगों को मारा। नौसेना को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल मिला। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस नॉर्थ ईस्ट के शहर नाम पर पहला जंगी जहाज। मुंगेली कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रत्याशी के खिलाफ खोला मोर्चा। सभी सर्वे में मेरा नाम ऊपर था, इस्तीफा देकर निर्दलीय लड़ने का किया ऐलान। मिसेज चंडीगढ़ पर ठगी के आरोप। नामी स्कूल में एडमिशन का झांसा देकर 5 लाख लिए। एयरक्राफ्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 16 लाख हड़पे। उमरिया एसएसटी पोस्ट पर पकड़ाए 3,95,000। सिवनी से आ रही कार में जांच के दौरान मिले पैसे। पुलिस कर रही मामले की जांच। अब खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर में शिक्षिका सुनीता सोनी का उनके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस जांच में जुट गई थी और 24 घंटे में पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। दरअसल अभिनेंद्र यादव नाम के एक युवक ने सुनीता से ब्याज पर 45,000 रुपए लिए थे, लेकिन असमर्थता के चलते वापस नहीं कर पाया, जिसके बाद सुनीता उसे लगातार प्रताड़ित करती रही, जिसके चलते युवक ने सुनीता की हत्या कर दी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागेंद्र पटेरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने मामले को परत दर परत खोला और जानकारी साझा की। दिनांक 16/10 को करेली कस्बे में सुनीता नाम की महिला मृत अवस्था में अपने घर पर मिली थी। पोस्टमार्टम में ज्ञात हुआ कि इसकी हत्या गला घोंट के की गई है, तो पुलिस ने इसमें हत्या का अपराध दर्ज किया था और उक्त महिला के हत्या के आरोप में अभिनेंद्र उर्फ बबलू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्ष 2016 में चंडीगढ़ के रायपुर से लापता हुआ एक युवक सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर लावारिस के रूप में घूम रहा था। उस बच्चे के मां बाप को तब से उसकी कोई सूचना नहीं थी। अचानक उन्हें चंडीगढ़ पुलिस से सूचना मिलती है कि तुम्हारा 7 साल से गुमशुदा बेटा थाना चरथावल मुजफ्फरनगर में है। सूचना मिलते ही बच्चे के माता पिता थाना चरथावल पहुंचे। अपने खोए हुए बच्चे को पाकर उन्हें बहुत खुशी हुई, परंतु जब उन्हें पता चला कि अब उनके बेटे का नाम मोहम्मद उमर है, उनके पैरों से जमीन खिसक गई। बताया जा रहा है कि लापता युवक की उसी समय जानकारी हुई जब वह अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए जन सेवा केंद्र पर पहुंचा था। युवक के माता पिता भी अब आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंका कानून को और उनकी टीम ने सहारनपुर के उस मदरसे में पहुंचकर जांच की। उन्होंने मदरसे के बंद ताले तुड़वाकर जांच की और सभी रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिए। थाना चरथावल पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक 17 वर्षीय बालक है जो अपना नाम उमर बता रहा है, लेकिन इसका आधार कार्ड जो है विवेक के नाम से है। पुलिस ने इस सूचना पर तफ्तीश करनी शुरू की तो ये पता चला कि ये बालक जो है वो सहारनपुर से अपने परिवार से बिछड़ गया था। चंडीगढ़ में इसके पिताजी नौकरी करते थे, वहाँ से ये अपने परिवार वालों से पिछड़ के सहारनपुर पहुँच गया। वहाँ पे ये किसी व्यक्ति के संपर्क में आया और वहाँ से उसके बाद में ये चरथावल के नगला राई में आकर रहने लगा। इससे जो अभी जानकारी की गई है इसके मुताबिक इसको अपने माँ पिताजी का और बाकी नाम नहीं पता था, लेकिन पुलिस ने जो है चंडीगढ़ पुलिस से वार्ता की और वहाँ से जो है इसके संबंध में जानकारी की तो इसके परिवार वालों के डिटेल्स पुलिस को मिली। उसके आधार पर इसके परिवार से संपर्क किया गया और चंडीगढ़ पुलिस से जानकारी करने पर यह भी पता चला कि इस बालक की जो है वो इसके संबंध में मुकदमा पहले से चंडीगढ़ के पुलिस थाने में लिखा हुआ है। किस तरह से ये बच्चा यहाँ पे पहुँचा और क्या जो है इसको जोर ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस को अभी इसमें अभी जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी चीज़ें निकल के आएगी उसके आधार से विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पर क्योंकि इसमें एक मुकदमा पहले से पंजीकृत है तो वहाँ से भी जो है वो विवेचक को बुलाया जाएगा और चंडीगढ़ में माननीय न्यायालय के समक्ष में भी इस बच्चे को जो प्रस्तुत किया जाएगा।
जनपद कुशीनगर थाना रामकोला मेहंदीगंज उमड़िया नहर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस व एक अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी के ऊपर कुशीनगर के अलावा अलग अलग जनपदों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। आपको बता दें, इस पुलिस मुठभेड़ का नेतृत्व सुमन सिंह, प्रिंसी पांडे, चंदा यादव, संगीता यादव, प्रियंका सिंह के द्वारा किया गया। इस शातिर अपराधी को पकड़ने में 5 महिला पुलिस कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई है। जनपद कुशीनगर में रामकोला क्षेत्र में आपको विदित है कि कल देर रात में एक संदिग्ध अपराधी की गतिविधियां वहां पर देखी गई थी। इसी क्रम में वहां पर पुलिस के द्वारा चेकिंग और बैरिकेडिंग की गई थी। यहां पर उस अपराधी के द्वारा पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए फायरिंग की गई, जिसके जवाबी प्रत्युत्तर में आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें ये अपराधी घायल हुआ है। इसका नाम इमामुल उर्फ बिहारी है, जो 25,000 रुपये का इनामिया है और इसके ऊपर गोरखपुर, संत कबीरनगर और कुशीनगर जनपद में लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। इस पूरे पुलिस मुठभेड़ की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका पूरा नेतृत्व महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया है। महिलाओं की 5 लोगों की टीम ने इसको पूरे मुठभेड़ को अंजाम दिया है और इस शातिर गौ तस्करों को पकड़ने में सक्रिय भूमिका निभाई है। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका एक पक्ष ये भी है कि महिला सुरक्षा और महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में सक्रिय रहें। तो जैसा कि हमारी पुलिस में ट्रेनिंग दी है कि महिलाएं अपराधियों पर अंकुश लगाने और अपराध की रोकथाम के लिए हर मोर्चे पर वो प्रशिक्षित हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं। इसी क्रम में इस एनकाउंटर को देखा जा सकता है, जिसमें महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए एक शातिर अपराधी को न्यूट्रलाइज किया है। जनपद बहराइच में एक घर में आग लगने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। आग के धुएं से दम घुटने की वजह से 2 मासूम सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना पाने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बोंडी थाना क्षेत्र के बढ़ैया गांव के बद्री विशाल अपने 2 मासूम बच्चों को घर में सुलाकर पति पत्नी पड़ोस में हो रहे दुर्गा पूजा देखने चले गए थे। इसी बीच मोमबत्ती की वजह से घर में आग लग गई, जिसमें जहरीले धुएं की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। 2 सगे भाइयों की मौत की सूचना पाने के बाद गांव में कोहराम मच गया। हर कोई इस दर्दनाक हादसे से अचंभित थे। दुर्गा पूजा चल रहा था तो वहाँ हम लोग गए थे मूर्ति देखने। मोमबत्ती लगी थी, पास में कूलर रखा था। मोमबत्ती जल गई, कूलर भी पकड़ लिया। कूलर को जलते जलते बच्चे उसी में दम घुटने लगा, पूरा घर जलकर राख हो गया और उसी में बच्चे दम तोड़ दिए। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेदांत हाफ मैराथन, जिसमें देश प्रदेश समेत अन्य देशों के खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया था। इसमें लगभग 37,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें विकलांग कोटे से भी लगभग 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 10 किलोमीटर की रेस दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कराई गई थी। बहराइच के कमल ने अपनी दिव्यांगता को परास्त करते हुए 1 घंटे 23 मिनट 17 सेकेंड में पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाहन चेकिंग के दौरान तेज साउंड वाले मॉडिफाई साइलेंसर लगे 27 बाइक तथा 689 बिना नंबर प्लेट वाहनों में नियमानुसार नंबर न होने तथा 3 सवारी वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए समस्त थाना प्रभारियों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ साथ शहर एवं देहात में प्रभावी चेकिंग लगाई गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जबलपुर संभाग के संभागीय मीडिया सेंटर का शुभारंभ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर सांसद राकेश सिंह और भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे अपराधियों को टिकट दिया है जिनके ऊपर इनाम है। वहीं परिवार को लेकर भी एक बड़ा आरोप लगाया है कि परिवारवाद ही टिकट बांट रहा है। कांग्रेस के अंदर CWC कहां है पता नहीं है। उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि छिंदवाड़ा की सीटें तो नकुलनाथ तय करेंगे और नकुलनाथ डिक्लेयर कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच तलवारें खींची हुई है। ऐसे घोर आतंक अपराधी जिनके ऊपर इनाम जारी है, ऐसे लोगों को भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। परिवारवाद की तो मुझे लगता है कि
परिवार टिकट बांट रहा है। कांग्रेस के अंदर CWC का है पता नहीं है, कांग्रेस के व्यवस्था का तंत्र क्या है पता नहीं है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की सीटें तो नकुलनाथ तय करेंगे और नकुलनाथ डिक्लेयर कर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के बीच तलवारें खिंची हैं, वाक युद्ध चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो इनको अटॉर्नी ऑफ अधिकार दे दिए किस बात के गाली खाने के। मैंने पूछा था कमलनाथ जी आपने गाली खाने का अधिकार दिया है तो भ्रष्टाचार का भी अधिकार आपको किसी ने दिया होगा, क्योंकि आप करप्शन नाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस की सूची परिवारवाद की गारंटी है, केवल परिवार तक कांग्रेस सिमट गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने दिए, एक सक्षम, विकास के लिए प्रतिबद्ध, समाज के लिए सेवा के भाव से काम करने वाले हमारे प्रत्याशी आदरणीय राकेश सिंह जी हैं, आदरणीय अजय बिश्नोई जी हैं, सुशील तिवारी जी हैं, और भी हमारे प्रत्याशी जो घोषित हुए हैं। सभी प्रत्याशी मध्य प्रदेश के अंदर इस बार के चुनाव में जीत का इतिहास बनाएंगे, इतना ही मैं इस अवसर पर कह सकता हूँ। रायसेन जिले के बेगमगंज में लगातार दूसरे दिन विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन हिंदू युवा सेवा दल द्वारा किया गया। विगत वर्षों की भांति इस बार भी पंचमुखी हनुमान मंदिर बस स्टैंड से विशाल चुनरी यात्रा हिंदू सेवा दल के तत्वाधान में निकाली गई, जिसका विभिन्न स्थानों पर सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। चुनरी यात्रा में शामिल कन्याएं एवं महिलाएं चुनरी थामे मैया के जयकारे लगाते और भजन गाती हुई चल रही थी। वहीं युवा ढोल बाजों की थाप पर थिरकते और करतब दिखाते और जयकारे लगाते चल रहे थे। चुनरी यात्रा प्रत्येक वर्ष पंचमी को निकाली जाती है। चुनरी यात्रा में भारी मात्रा में समाज सेवी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, हिंदू युवा सेवा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए, जो व्यवस्थाएं करते नजर आए। जगह जगह जलपान की व्यवस्था भी समाज सेवियों द्वारा की गई। चुनरी यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी अपनी सेवाएं देते नजर आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।